वेद क्या कहती है? आइए मैं मंत्र से साबित करता हूँ। वेद ये कहती है या इका इत्ता मुष्ट ही, वो ईश्वर एक ही है दूसरा नहीं। एक ही द्वितीयो नास, वो ईश्वर एक है दूसरा नहीं। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, दूसरा मंत्र एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निहिताय नमस्ते नास्ति किंचन, वो ईश्वर एक ही है दूसरा नहीं, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान जो कहता है, कुरान की आयतें जो कहती है कि अल्लाह एक है, वेद भी वही कहती है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद है ही नहीं। पता चला कि अल्लाह ताला की जात एक है, कोई दूसरा नहीं है। अब आइए, अल्लाह ताला की जात एक ही है, अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। जरा राम के बारे में देखते हैं, राम कितने भाई से हैं? 5 भाई से हैं। श्री राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, 3 पत्नियां थी, कौशल्य, सुमित्रा, कैकेयी। मुझे ये बताए कि आखिर किसको भगवान माने, मुझे आखिर बताए कि इस मंत्र का तर्जुमा क्या करें। श्री राजा दशरथ के 4 पुत्र का जिक्र मिलता है, राम का जिक्र मिलता है, शत्रुघ्न का जिक्र मिलता है, भारत का जिक्र मिलता है, लक्ष्मण का जिक्र मिलता है। मुझे कोई ऐसा आदमी बताए जो इस मंत्र से टच खाए। मेरे प्यारे साथियों, आइए उस अल्लाह की सिफात बयान कर रहा है, उस अल्लाह की सिफात वेदों में बयान कर रहा है, उस ईश्वर की सिफात वेदों में बयान कर रहा है कि नकास्य कस्कीजा जनेता न कदीफा, वो ईश्वर जिसको दुनिया की किसी मां ने पैदा नहीं किया है, वो ईश्वर जिसको दुनिया में किसी औरत ने जाना नहीं है, वो ईश्वर जिसका कोई बेटा नहीं है। मंत्र ये कहता है, वेद ये कहती है, वो ईश्वर ऐसा होगा, उनकी सिफात ये होगी कि उसको दुनिया के किसी मां ने पैदा नहीं किया है और ना ही उसके बतन से कोई बेटा पैदा हुआ है। आइए, यहाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र का जिक्र मिलता है, शंकर जी के 1 पुत्र का जिक्र मिलता है, गणेश जी का जिक्र मिलता है। गणेश चतुर्थी का मैं नक्शा आपके सामने खींच देता, लेकिन मेरे पास 1 ही घंटा का समय है, 1 ही घंटा का टाइम है। ये लड़का कैसे पैदा हुआ, ये गणेश कैसे पैदा हुआ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। एक मर्तबा पार्वती जी नहा रही है, पार्वती जी नहा रही है, पार्वती जी ने अपने मैल और कुचेल शरीर के मैल और कुचेल से पुत्र गणेश को जिंदा किया, गणेश को पैदा किया। वो अलग बात है, शंकर जी को मालूम ना हो, लेकिन ये तो तज़किरा मिलता है कि ये शंकर जी के पुत्र है, ये तो तज़किरा मिलता है कि शंकर जी के पुत्र गणेश जी है। लेकिन ईश्वर की सिफात इस मंत्र में ये बयान हो रहा है, ईश्वर की सिफात इस मंत्र के जरिए हमें और आपको ये मिलता है कि अल्लाह ताला की सिफात ये होगी कि उसको दुनिया के किसी औरत ने पैदा नहीं किया है और ना ही उससे कोई बेटा पैदा हुआ है, यानी अल्लाह बिन बाप के है, ना उसका कोई बाप है और ना ही उसका कोई बेटा है। आइए कृष्ण जी के बारे में पढ़िए, उसका बेटा का जिक्र मिलता है, बीवी का जिक्र मिलता है, शंकर जी की बीवी का जिक्र मिलता है, बेटे का जिक्र मिलता है, राम जी के बेटे का जिक्र मिलता है। आए मेरे हिंदू भाइयों, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक अगर सोशल मीडिया के जरिए जाए, मुझे अगर ये हवाला गलत हो तो बताना। राम जी के 2 पुत्र हुए थे या नहीं? कहाँ हुए थे? वाल्मीकि जी के आश्रम में। उन दोनों पुत्र का नाम लव और कुश था या नहीं? कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? वनवास ही की हालत में पैदा हुए। जब सीता जी को वनवास दिया गया, सीता जी ने वनवास काटने के ही दौरान वनवास ही में 2 लड़का पैदा हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम जी के 2 पुत्र का जिक्र मिलता है, लेकिन यह ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहे हैं, ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहे हैं कि वो ईश्वर जिसको दुनिया के किसी औरत ने जाना नहीं है, यानी उसकी कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है और ना ही उसका कोई बेटा है और ना ही बेटी है। पता चलता है ये मंत्र उसी जात की तारीफ कर रहा है, उसी अल्लाह की तारीफ कर रहा है जो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। हुवा रहमानु अलल अर्श इस्तवा, जो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, जो अल्लाह हमारे ज़हनों में, हमारे दिमागों में तसव्वुर है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला की जात एक है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, आइए इस मंत्र के तहत ईसाइयों को भी मैं अपने सामने रख रहा हूँ। आए मुसलमानों और झारखंड के वासियों, आपके इलाके में ईसाई ज्यादा है, लेकिन ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह एक है।
पहला माबूद, दूसरा माबूद ईसा है, तीसरा माबूद मरियम है। कभी कभी ये कहते कि ये तीनों एक हैं, अल्लाह ही ईसा बनकर इस दुनिया में आए, अल्लाह ही मरियम है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कभी ये कहते कि अल्लाह ही ईसा है, कभी ये कहते कि ईसा ही अल्लाह है, कभी ये कहते मरियम ही अल्लाह है, कभी ये कहते कि ईसा अल्लाह का बेटा है। कुरान कहता है या अहलल किताबे ला तगलू फी दीनिकुम, आए यहूदियों, आए नसारो, आए नसरानियों, आए यहूदियों, दीन के बारे में गुलू ना किया करो, दीन के बारे में हद से आगे ना बढ़ा करो। ईसा अल्लाह का बेटा है, ईसा इब्नुल्लाह ना कहा करो, ईसा अल्लाह का बेटा है, ईसा इब्न मरियम कहा करो। आए यहूदियों, उज़ैर अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा उज़ैर को अल्लाह का बंदा कहो, उज़ैर इब्नुल्लाह ना कहो, अल्लाह का बेटा ना कहो। ईसा ये दावा करते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये दावा करते हैं कि अल्लाह ही मरियम बनकर नाज़िल हुए, ये दावा करते हैं कि अल्लाह ही ईसा है। कुरान की दूसरी आयत देखिए, कुरान कहता है वला तक़ूलू सलासा, इन तीनों को तीन अल्लाह ना मानो, बल्कि ये तसव्वुर करो कि अल्लाह ताला अल्लाह है, ईसा अल्लाह का बंदा है, मरियम अल्लाह की बंदी है, ये तसव्वुर करो। इस मंत्र का जो खुलासा और निचोड़ मैं बयान कर रहा हूँ, इस मंत्र में साफ ये कहा गया कि वो ईश्वर ऐसा होगा जिनकी ना कोई औलाद होगी और ना ही वो किसी की औलाद होगी। ये मंत्र साबित होता है, ये मंत्र भी शायद अल्लाह ही ताला की गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला की जात का ही पता दे रहा है कि अल्लाह ताला की ही ये सिफात है कि उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं। आए मेरे प्यारे साथियों, जरा इस मंत्र के तहत आइए, मैं आपको हवाला दे रहा हूं और बहुत सारे महान पुरुष इंसानों को। महान पुरुष इंसान से मुराद राम जी है, कृष्णा जी है, इन सब के बेटे का जिक्र मिलता है और बीवियों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। पांडवे कितने थे? 5 पांडवे थे, भाई भाई हो गए कि नहीं? लेकिन ये मंत्र साफ ये कह रहा है कि उस ईश्वर की कोई औलाद नहीं होगी, ना बेटा होगा ना बेटी, औलाद ना बेटा ना बेटी, और ना उसका कोई बाप होगा और ना कोई माँ होगी। इस मंत्र के तहत आप गौर करें कि हम असल भगवान किसको माने, हम असल ईश्वर किसको माने। उनके खिलाफ के लिए नहीं आया हूं, हो सकता है किसी की इस्लाह हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़गलाना और जहर उगलने का काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो इन मंत्र के तहत अपना भगवान साबित करे, अपना खुदा साबित करे। हम तो राम जी को बड़ा दर्जा देते हैं,